हमें कोई पावर की ज़रूरत नहीं है, ना सुपर पावर, ना मटेरियलिस्टिक पावर, कुछ नहीं। ना किसी को प्लीज करना है। कोई लोग को देखा है, वो कोई भी पोजीशन पे रहते हैं, वो बहुत दिखाते हैं कि हम लोग ये है, बहुत कुछ हम लोग प्रदर्शन करते हैं, एक्टिंग करने के जैसे प्रदर्शन करते हैं। वो क्या है आपको पता है? वो फियर है। वो जो दिख रहा है वो फियर है, फियर ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर दिखाया नहीं तो एक्सेप्ट नहीं होगा। लोग देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, मुझे समझेंगे नहीं। हमें किसी को कुछ समझाना नहीं है, हमें किसी को प्लीज करना नहीं है, ना किसी को कुछ दिखाना है, क्योंकि हम ऑलरेडी वर्दी हैं, हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमें ऑलरेडी एक्सेप्ट किया गया है और हमें रिस्पेक्ट भी मिल रहा है और हमें अनकंडीशनल लव भी मिल रहा है और वही सब कुछ हमको ईश्वर से मिल रहा है। तो जब ईश्वर है और आपको सब मिल रहा है तो आप ईश्वर के क्रिएशन के पीछे क्यों पड़े हैं? हर इंसान हो या कुछ भी हो, क्रिएशन है। क्रिएटर खुद खुश है हमसे, तो हम क्रिएशन के पीछे क्यों पड़े हैं? कुछ लोग पूछते हैं कि तुमने ये किया है, सर्टिफिकेट दिखाओ, तुमने वो कोर्स किया तो उसका सर्टिफिकेट दिखाओ, प्रूफ दिखाओ कि तुम ये हो वो हो। इंसानों को चाहिए रहता है वो प्रूफ, लेकिन जब आप डिवाइन से कनेक्टेड कुछ कर रहे हो, आप स्पिरिचुअल कुछ हो, आपको सर्टिफिकेट ईश्वर खुद दे रहे हैं और उस सर्टिफिकेट को क्रॉस क्वेश्चन करने का कोई इंसान को हक नहीं है। ये एक सत्य है। आप कौन होते क्वेश्चन करने वाले? ये राइट जब ईश्वर ने खुद दिया है तो सबके पास नहीं रहता है ये सब। सबके जाके सर्टिफिकेट देखते हैं, सब कितने कोर्स किए, कितने लोगों को हील किए, कितने लोगों ने ये किया है वो किया। आप कौन हो जानने वाले? आप खुद को तो हील नहीं कर पा रहे हो, आप क्या 10 जन को क्वेश्चन करने जा रहे हो कि तुम क्या किए क्या नहीं किए, तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है? तो क्या सर्टिफिकेट लेके बैठे सारे लोग महारथी है? उन लोग छूते हैं आप ठीक हो जाते हो? तो फिर आज इतने दुखी क्यों है धरती पे लोग? रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है, हील आप खुद करो, ये एक सत्य है। एट प्रेजेंट अर्थ पे ना किसी को किसी के कंसिडरेशन है, ना कंपैशन है, ना लव है, ना पीस है और कोई हील्ड भी नहीं है। ये सबसे पावरफुल वाइब्रेशन है, यही है सुपर पावर जो आज अर्थ पे कम है। कोई लोग बोलते हैं किसी को किसी से प्यार ही नहीं है, कोई हॉनेस्ट ही नहीं है, कोई लॉयल लोग है ही नहीं, सब चीटर्स है। आप उसमें आते हो, आप उसमें आते हो। अगर आप उसमें आते हो तो आप पहले सुधरो। आपको कोई हक नहीं बनता दूसरे लोगों के बारे में बोलने के लिए, खुद को सुधारो। और अगर आप हो, आप लॉयल हो, हॉनेस्ट हो, आप ट्रू लवर, तो आप हो ना, तब भी आपको हक नहीं बनता ये बोलने के लिए कि कोई और नहीं है। आप है ना, यू आर वाइब्रेटिंग। एट प्रेजेंट वो कम है। हम जितने ट्रू होंगे, हम जितने वाइब्रेट करेंगे, जितना हायर हम जाएंगे, उतने लोग हमें मिलेंगे, आएंगे लोग, शिफ्ट होने वाले आएंगे। और ये वाइब्रेशन भी हमें ही क्रिएट करना है। हम जो क्रिएट करेंगे, हम जो सोचेंगे, हम जो बोलेंगे, हम जो विजन करेंगे, वही होगा ना। 2012 में धरती खत्म होगी ये बोल के फैलाया था स्टोरीज, आज यहां तक आ गए हैं। उसको रियलिटी में लाने का, फियर क्रिएट करने का पूरा कोशिश किया गया। सबकी रियलिटी तो वो नहीं थी, नहीं तो अर्थ आज इस सिचुएशन में आज भी रुकता नहीं। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये आने वाला है, वो आने वाला है। अरे जो भी आएगा देखा जाएगा। तुम्हारी रियलिटी तुम ये रखो, मेरे अर्थ पे मैं जहां एग्जिस्ट कर रहा हूँ, मैं जिस टाइमलाइन में हूँ उसमें सब लोग सेफ है। मैं जहाँ रह रहा हूँ वहां सेफ है, अर्थ सेफ है, सब कुछ क्लियर है, परफेक्ट है। यही विजन में रहो, यही बोलो, यही सोचो और यही देखो, आपकी रियलिटी वही होगी। अगर सब कुछ आ रहा है, सब बर्बाद हो रहा है, यही सोचोगे तो वही होगा।
वाइब्रेशन आप क्रिएट कर रहे हो, रियलिटी आप क्रिएट कर रहे हो। क्या चाहिए आप सोचो। वैसे फियर ही क्रिएट हो रहा है सब जगह। क्यों डर रहा है? मरने से डर रहे हो? अब तो पहले ही मर गए ना। आपका बॉर्न होना, आपका मरना पहले ही लिखा हुआ है। आप थोड़े दिन के यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हो, उसके बाद तो जाओगे, तो पहले ही मर गए हो, तो डरना क्या है? किस बात का डर? एक और टॉपिक मैं डिस्कस करूंगी आज, वो ये है कि जो फिजिकल वर्क करते हैं, जैसे कि जिम हुआ और योगा हुआ, डांस हुआ, जो भी जिस तरह की एक्टिविटीज लोग करते हैं, जिम्नास्टिक्स हुआ, जो भी एक्टिविटी करते हैं, वो बहुत अच्छा वर्क है, मैं मानती हूँ। एंड कोई लोग उसमें बहुत ज़्यादा एडिक्ट रहते हैं, अपने बॉडी को परफेक्ट करने में, अपने बॉडी को टेक केयर करने में बहुत लगे रहते हैं। एंड कोई लोग कुछ ज़्यादा ही एडिक्टेड रहते हैं। तो एडिक्शन ना रखें, बॉडी वर्कआउट होना चाहिए, कोई भी फॉर्म हो, वो ज़रूरी है। लेकिन मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रही हूँ, किसी की चॉइस को मैं इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ। देखिए, हमारा जो बॉडी है, हमें टेक केयर करना है। हमें हमें बहुत कुछ मिलता है बॉडी से, इंफॉर्मेशंस मिलते हैं, हम बहुत कनेक्टेड रहते हैं। बहुत ज़रूरी है बॉडी से कनेक्ट होना, लेकिन एडिक्शन में मत जाना, क्योंकि आज नहीं तो कल वो बॉडी भी आपको छोड़ना है। बॉडी से कनेक्ट होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो हमारे लाइफ फोर्स एनर्जी को फ्लो करता है। लाइफ फोर्स एनर्जी जो है एक्सरसाइज से होता है। जो भी टाइप का एक्सरसाइज आप करें, बॉडी मूवमेंट्स जितना आप ज़्यादा करेंगे, लाइफ फोर्स एनर्जी फ्लो होता है। ब्लॉक जहाँ भी होगा बॉडी के कोई भी पार्ट्स में, वहां से वो फ्लो होना शुरू हो जाता है। और दूसरा हीलिंग्स, प्राणिक हीलिंग, रेकी हीलिंग, इस तरह के हीलिंग से भी होता है लाइफ फोर्स एनर्जी का फ्लो होना। बॉडी का मूवमेंट जरूरी क्यों है? क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन में जब रहते हैं, तो कॉर्टिसोल का जो केमिकल है, जो रिलीज होता है बॉडी में, वो ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम होती है, सारे स्ट्रेस और सारी बीमारियां शुरू होती है। लेकिन जब हम वर्कआउट्स करते हैं किसी भी तरह का, मैं ये नहीं बोल रही कि एकदम हाइपर वर्क ही करना है, आप डांस भी ले सकते हैं। जैसे कि कोई कोई लेडीज लोग रहते हैं बेली डांस करते हैं, फिर एक रहता है बीच साइड में एक सिंपल मूवमेंट वाले डांस होते हैं। ये भी आदिवासी लोगों का डांस देखा होगा आप लोगों ने, वो भी एक टाइप का डांस होता है, शैमैनिक होता है। ये सारे जो भी है वो एक टाइप का बॉडी मूवमेंट्स है, एंड वो सभी जो है बॉडी मूवमेंट ज़रूरी है। क्योंकि एक डोपामाइन और ऐसे बहुत से केमिकल्स हैं जो रिलीज होते हैं बॉडी में, जो पॉजिटिव रहते हैं, जो आपके जो स्ट्रेस को है वो रिलीज निकाल देते हैं और आपको एक अच्छा फील कराता है। ये एक रीज़न है। मेडिटेशन लोग करते हैं, उससे भी बहुत कुछ कनेक्ट होता है, स्पिरिचुअल नॉलेज मिलता है, आपका जो भी कनेक्टेड क्वेश्चंस रहता है आपका क्लियर होता है, आपको डाउनलोडेड मैसेजेस मिलते हैं, आंसर्स मिलते हैं, बहुत कुछ होता है मेडिटेशन से। मेडिटेशन भी ये नहीं है जो चुपचाप आंख बंद करके ऐसे बैठे रहने से मेडिटेशन नहीं होता है। मेडिटेशन वो होता है जब आप कुछ कर रहे हैं और आप सिर्फ वही कर रहे हैं, या आप शांत हैं, आपका दिमाग में कुछ और नहीं चल रहा है। वो ज़रूरी नहीं है कि ऐसे चुप से रहने से ही होता है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, उसी में आप जुड़े हैं, तो वो एक मेडिटेशन है, आपके दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा है। अगर गाना सुन रहे हैं तो सिर्फ गाना सुन रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं तो सिर्फ ड्राइंग कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं तो सिर्फ खाना बना रहे हैं। अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक से डिस्कस कर रहे हैं, उससे कनेक्टेड है, तभी भी होता है। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड या मुझे जो भी चैनल मैसेजेस जो भी मुझे मिलते हैं, ऐसे ही मिलता है। मैं कुछ भी किसी चीज़ के बारे में सोचती हूँ कभी, या मैं मेरे बेटे से डिस्कस करती हूँ, कुछ बातें होती है, टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, तो मैं उस वक्त हो जाती हूँ चैनल, मुझे कुछ नॉलेज मिल जाता है। सबका अलग होता है, तो वो भी एक टाइप का मेडिटेशन होता है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सबका अलग होता है, मेथड अलग होती है, टेक्निक्स अलग होते हैं। लेकिन मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि हम जितना अपने बॉडी से ज़्यादा माइंड
सोल लेवल पे काम करेंगे बेहतर होगा। इनर वर्क इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब इनर वर्क हम करते हैं, नॉलेज हम गेन करते हैं, तो वो हमारे कॉन्शियस लेवल, सबकॉन्शियस लेवल तक जाता है, यानी कि सोल लेवल पर जाता है। क्योंकि ये बॉडी आज नहीं तो कल एक्सिट होगा। जब ये एक्सिट होगा तो सोल वो रिलीज होता है। तो सोल को मिलता क्या है? नॉलेज, सबसे ज्यादा नॉलेज। सोल जब बॉडी में भी रहता है तभी भी पुरानी चीजें याद रहती, इनकारनेशंस याद आते हैं, कोई कोई बहुत एंशिएंट सोल्स रहते हैं। तो वो क्या है? ये नॉलेज कहाँ से मिलता है? स्पिरिचुअल वर्क से ही मिलता है। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बॉडी वर्क इनफ है या बॉडी वर्क इनफ नहीं है, वो भी एक पार्ट है, वो जरूरी है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्क भी इम्पोर्टेंट है। माइंड का वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है। माइंडफुल रहना, अवेयरनेस में रहना बहुत ज़रूरी है। इमोशंस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम देखते हैं जो बहुत ही अमीर इंसान हो वो भी अपने प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर पाता है, बीमारियां को लेता है और कभी कभी वो मर भी जाता है। ये जितना भी हेल्दी बॉडी पीपल हो तभी भी होता है, क्योंकि वो लोग बॉडी मेंटेन करते हैं, डाइट मेंटेन करते हैं, सब कुछ मेंटेन करते हैं, लेकिन इमोशंस को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और इसी एक इशू की वजह से उनके साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। उनको समझने वाला कोई नहीं रहता है। तो खुद को समझो, खुद की इंपॉर्टेंस को समझो। वर्क जो करना है माइंड से करो। बॉडी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मैंने कहा मैं बॉडी के बारे में ज़्यादा कुछ अभी बता नहीं सकती आप लोगों को, क्योंकि मैं खुद उस जर्नी तक अब पहुंची नहीं हूँ। मेरा वर्क कुछ और है, मैं कोई और तरीके से काम कर रही हूँ और धीरे ही मैं उधर जाऊंगी। मुझे कोई जल्दी नहीं है। लोगों को हर चीज़ की बहुत जल्दी रहती है, दिखाना रहता है, प्रूफ करना रहता है बहुत कुछ। आज अभी जिंदा हूँ, मेरा एक थॉट प्रोसेस है, मैं उसमें जा रही हूँ। मेरे टेक्निक्स बहुत अलग है, मैं अलग ही तरीके से करती हूँ। तो बॉडी वर्क जो है वो है, पर वो धीरे धीरे जाऊंगी मैं। जैसे मेरे को इनर मैसेजेस मिलेंगे, मेरे को जैसे इंट्यूशंस आएगा, मैं उस तरह से करूंगी। एट प्रेजेंट मेरा पूरा जो भी है स्पिरिचुअल वर्क, माइंड वर्क, सेल्फ सेल्फ हीलिंग, सेल्फ वर्क पर हूँ मैं, सेल्फ लव पर हूँ मैं। ये सारी चीज़ों पे मैं काम कर रही हूँ। ये सेल्फ लव का पार्ट भी है बॉडी का, लेकिन एट प्रेजेंट मैं इमोशंस से कनेक्टेड काम कर रही हूँ। मैं अपनी हीलिंग भी प्लान करके करती हूँ। जब मुझे ऐसा करने का मन आता है, प्लान भी नहीं बोल सकते, जैसे मेरा मन करता है कि आज मुझे करना है तो मैं करती हूँ। कंटिन्यूसली मैं नहीं करती, मेरा अलग ही तरीका रहता है। सबका अलग है और वो सही है, अलग तरीके से करना सही है। किसी को कॉपी करना, किसी के स्टेप्स को फॉलो अप करना जरूरी नहीं रहता है, और वो सही भी नहीं होता, क्योंकि वो उस पर्सन का टेक्निक रहता है, वो आपके लिए सुटेबल नहीं होगा। आपको अपना टेक्निक करना पड़ेगा। जो सब करते हैं वही टेक्निक आप पर सूट नहीं हो सकता। देन यू आर ब्लाइंडफुली फॉलोइंग समथिंग जो पता नहीं कितने साल पहले किसी ने कुछ किया है और उसको फॉलो कर रहे हो। अपने लाइफ से आप कुछ सीख नहीं रहे हो। अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आए या स्ट्रगल्स है, यू आर नॉट लुकिंग इनटू दैट एंड यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग फ्रॉम दैट, विच इज रॉन्ग। डिवाइन इतने सारे स्ट्रगल क्यों दे रहे हैं? इतने सारे प्रॉब्लम्स आपको क्यों दे रहे हैं? आपको कुछ सीखने के लिए दे रहे हैं, ना कि वो पर्सन का डाउनलोडेड जो है वो उसका जो टेक्निक है उसको आपको फॉलो करना है, आपको अपना करना है। तो ध्यान रखें इस चीज को। हर चीज, सब जो भी है माइंड से कनेक्टेड हो, डिवाइन से कनेक्टेड रहे, अलाइनमेंट में रहे, ये ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं है हमको बड़े बड़े चीज़ें करने की, अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए। प्रेयर्स कर सकते हैं आप, प्रेयर से काम हो जाता है। प्रेयर्स एक्चुअली क्या है? प्रेयर को भी एक्चुअली गलत तरीके से बताया गया है। प्रेयर मतलब कुछ मांगना है। हम और यहाँ पे हमारे पूर्वजों के हिसाब से तो सब डीलिंग चलता है। ये दे दो तो मैं ये, मुझे आप ये दे दो मैं आपको वो दे दूंगा। ये डील चलता है, बिजनेस डील चलता है। ये बिजनेस डील नहीं है। प्रेयर एक्चुअली में ग्रैटिट्यूड है कि आपके पास आज जो है, जितना भी है, जैसा भी मिला है, आप जिस भी सिचुएशन तक आए हैं, जो भी आप क्रॉस करके यहाँ तक आए, वो सब चीज के लिए ग्रेटफुल रहना, थैंक्स रहना, थैंक्स बोलना। और कल आपको क्या मिल रहा है जो आप नहीं जानते, उसके लिए भी थैंक्स बोलना। ये है प्रेयर्स।
बाकी जो आप मानते हैं वो आप मांग रहे हैं, आप मांग सकते हैं, बात कर सकते हैं। बात करना सबसे अच्छा स्पिरिचुअल वे है। जैसे आप दूसरों से बात करते हो, भगवान से बात करो, इट्स फाइन। उसके लिए खास मुहूर्त नहीं चाहिए, ना वक्त चाहिए, ना जगह चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आपका मन चाहिए, आपका वो विश्वास होना चाहिए कि वो आपकी बात सुन रहे हैं और आप बोल रहे हैं। इससे अच्छा बेस्ट कनेक्शन कुछ नहीं है। आपको ईश्वर से बात करने के लिए कोई लैंग्वेज की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, ये चीज़ वो पकड़ते हैं, लैंग्वेज नहीं। वो हमारे कंफर्ट जोन है जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ईश्वर तक पहुंचने के लिए, ईश्वर को समझने के लिए कोई लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, कोई डिफ़िकल्टी की ज़रूरत नहीं है। संस्कृत भी समझना ज़रूरी नहीं है। आपके दिल की बात, आप जो भी भाषा में आपको समझ में आता है आप बोलो। वो आपके फ्रीक्वेंसी, आपके वाइब्रेशन को समझते हैं। ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने आपको बनाया है वो आपको जानते हैं, तो इतनी दिक्कत क्या है? आप क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे चीज़ों को? चीज़ों को सिंपल रखें, खुश रहे, मस्त रहे। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, लव एंड लाइट।